आपकी दोस्त अनीता भट्ट और आज मैं आपके सामने महाभारत के कुछ ऐसे पात्र जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और जिनका महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसे रणनीतिकार इस समस्त कथा में, इस समस्त ग्रंथ में मौजूद थे और इन्होंने अपने अपने हिसाब से इस महाभारत के युद्ध में और इस महाभारत के युद्ध को होने में अपना अपना स्थान रखा है। इनकी अपनी अपनी एक विशेष कहानियां हैं। महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों के बस पर ही नहीं लड़ा गया, अपितु बहुत से रणनीतिकार थे जिनकी बुद्धिमत्ता से यह युद्ध लड़ा गया था और समय समय पर इस युद्ध का स्वरूप उन लोगों की वजह से बदलता रहता था। यह युद्ध समान रूप से नहीं चला। महाभारत का युद्ध एक समान स्थिति में नहीं चला। वक्त वक्त पर कहानियां बदलती रहती थी और नई नई बातें इस युद्ध में उभर कर आती थी, क्योंकि ये लोग जो इस युद्ध में भाग ले रहे थे, इनके अलग अलग कदमों के द्वारा, इनके अलग अलग कहानियों के द्वारा यह युद्ध बार बार अपनी परिस्थितियां बदलता रहता था। इस युद्ध में कुछ ऐसे चतुर लोग, चतुर व्यक्ति और स्त्रियां थी जिन्होंने यह युद्ध होने में अपना पूरा योगदान दिया और इस महाभारत के युद्ध की काया पलट दी और इस युद्ध का सृजन किया। इस महाभारत के युद्ध में 10 ऐसे चतुर व्यक्ति थे या स्त्रियां थी जिनकी वजह से यह युद्ध हुआ और जिन्होंने इस युद्ध की काया बदल दी। 10वें स्थान पर है दोस्तों सत्यवती। सत्यवती महाराज शांतनु की पत्नी थी। सत्यवती महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान थी। महत्वाकांक्षी मतलब लालची। उनके अंदर एक अजीब सी लालच थी, राज्य पाने की, राज्य पर राज करने की, राज को चलाने की और आगे भी वह अपने ही पुत्रों को उस राज्य को चलाते हुए देखना चाहती थी। ये उनकी एक लालसा थी, ये उनके अंदर एक लालच था। वह इतनी बुद्धिमान थी कि उन्होंने अपना दिमाग चलाया और अपने अनुसार ही हस्तिनापुर की महारानी बनने का अवसर उन्हें प्रदान हुआ। सत्यवती ने अपनी बुद्धिमत्ता से हस्तिनापुर की महारानी का अवसर प्राप्त किया और वह हस्तिनापुर की महारानी बनी। उन्होंने हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु से यह प्रतिज्ञा ली थी कि उनके पुत्र ही भविष्य में आगे राजा बने और भीष्म इस हस्तिनापुर का राजा नहीं बनना चाहिए। यह शादी से पहले उन्होंने महाराज शांतनु के आगे यह शर्त रखी थी। इसीलिए भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। सत्यवती के कहने पर ही वेद व्यास जी ने द्रोणाचार्य, विदुर और पांडु के जन्म अपने तपोबल से करवाया था। सत्यवती इतनी बुद्धिमान थी कि उन्होंने समय समय पर हस्तिनापुर के राज्य प्रशासन को भी चलाया था।